बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। ठिठुरती सर्दियों के मौसम की विदाई हो चुकी है। तन मन को आनंद से भर देने वाली हवाएं लोगों के जीवन में उत्साह भर रही हैं, और ऐसे में भला मीठी छेड़छाड़ को कौन रोक सकता है। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है काया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन। गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना की ये कान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ को ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग। छेड़ को ऐसा राग लगा तो तन मन में एक आग। जुल्फ तरीके नाग बिजाए तड़प तड़प के जा। मेरी बीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ा ऐसा गीत के जैसे जादू का संगीत, छेड़ा ऐसा गीत के जैसे जादू का संगीत। एक दिन की पहचान बन गई जन्म जन्म की प्रीत। तेरी पहली ये पहचान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बीन मचाए धूम तो इस पर नागन बन पर झूम। बीन मचाए धूम तो इस नागन बन पर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम। मुझको समझी तू अनजान, अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया
पछुआ हवाओं के संग संग झूमती गेहूं की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन दाना सूखने में अभी थोड़ा वक्त बाकी। गर्माती हुई हवाएं कटी हुई फसल को सुखा रही हैं और लोग जश्न मनाने की तैयारी में हैं। माहौल हो उमंगों और जश्न का, और ऐसे में हाथ में आ जाए किसी का हाथ तो बस हो जाए बल्ले बल्ले। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। तकदीर बनी है, जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। इतनी दूर नजर में डालो चारों और बहार है। यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। आज का यह खास एपिसोड हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए बैसाखी के मौके पर। यह सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। अंकल हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, पसे पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। जोरावर सिंह हम तो हार
पजामा के माला खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बैसाखी के पर्व की ऐतिहासिक सार्थकता कुछ इस प्रकार है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आज ही के दिन अनंतपुर साहब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी कि खालिस, शुद्ध, जो गुरु की राह पर चलकर अपना शीश भी कुर्बान कर दे और लुटा दे अपना सब कुछ धर्म की राह पर। और जो इंसान अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ लुटा दे वही तो है सच्चा जोगी। और ऐसे जोगी के लिए क्यों ना कोई अपना दिल ही लुटा दे। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मुझवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मुझवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का। जब तुझको देखूं मेरे दिल में छुपे फुलझड़ियां, करूंगा तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां। मैं हूँ इज्जत वाली, मुझे समझना ऐसी वैसी। बड़े बड़ों की मैंने वर्दी है ऐसी तैसी। बड़े बड़ों की मैंने वर्दी है ऐसी तैसी। तू है किस थाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुछवाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जहां बैसाखी का महीना आते ही पूरा हिंदुस्तान मौज मस्ती और उल्लास में डूब जाता है, वहीं इस देश के लोगों के दिल के किसी कोने में एक टीस भी उठती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के ही दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। सारा देश सत्ते में आ गया था। इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय महत्ता का दिन भी है, जब हम बैसाखी की खुशियां मनाने के साथ साथ एक हिंदुस्तानी होने के गर्व पर भी नाच उठते हैं। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में।
जवानों के, कहीं कर तब तीर्थ मानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। बोलो दूसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बोलो दूसरे गीत प्रोग्राम की टीम की तरफ से आप सबको लख लख बधाइयां। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंदी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंदी के दिल मेरा, के दिल मेरा लूट लिया। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉर्मिन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों से सराबोर।
जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। आज जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, नरेंद्र मोदी सहित ताजा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। बैठक से पहले पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा जदयू में वाक युद्ध, दिल्ली में सीएम नीतीश की शरद से गुफ्तगू। नालंदा में घर में घुसे 2 चोरों की पीट कर हत्या, दरभंगा में डकैती के दौरान शिक्षक को गोली मारी, सीतामढ़ी में भी उप प्रमुख के घर डाका। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की गिरफ्तारी के लिए देश भर में अलर्ट, बेतिया कोर्ट के वारंट पर गृह मंत्रालय की कार्रवाई। और बिजली के निजीकरण के खिलाफ होगा आंदोलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन में बिहार झारखंड बिजली कामगार यूनियन का फैसला। का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो ये जानना तो कोई गलत बात नहीं। ये फिर अगर अकेले तय करना चाहते तो हमें क्या ऐतराज, वो उनका रास्ता अलग है, फिर हमारा रास्ता अलग है। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जदयू भाजपा गठबंधन की करते हैं। दिल्ली में आज से जदयू की 2 दिवसीय बैठक जो है वो शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर के बाद करीब 11 बजे से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इस बैठक को भाजपा और जदयू के रिश्तों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। इसमें 4 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसमें सबसे अहम है, पार्टी अपने सहयोगी भाजपा से मांग करेगी कि वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दे। चारों प्रस्तावों पर कल यानी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही कल शरद यादव के पार्टी अध्यक्ष बने रहने पर भी मोहर लगेगी। बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के सभी प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल देर शाम दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के आवास पर जाकर उनसे गुफ्तगू की। तो थोड़ी देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी जदयू की, और तमाम जो नेता है वो दिल्ली में है, मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये बैठक होने वाली है। कई एजेंडे हैं इस बैठक के, 4 प्रस्ताव हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शरद यादव का जो नाम है वो घोषित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है, जदयू भाजपा से ये मांग करेगी कि वो अपने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करे, क्योंकि लगातार पीएम पद की दावेदारी को लेकर, उम्मीदवार के नाम को लेकर जदयू और भाजपा दोनों के बीच की जो कड़वाहट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो गठबंधन है उसके गांठ कमजोर होते जा रहे हैं। बात करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता दिवाकर से। दिवाकर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, इसके प्रमुख एजेंडे के बारे में जानना चाहेंगे। एजेंडा क्या है इस बैठक का? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है जदयू की। उससे पहले
शरद यादव के आवास से अब से थोड़ी देर बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। जो राजनीतिक प्रस्ताव लाने हैं, साथ ही जो अन्य प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि हमारे जदयू के कई नेताओं से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसमें सबसे अहम होगा कि एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी पर यह दबाव डाला जाएगा कि वो लोकसभा चुनाव, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पहले भी हो सकते हैं, समय से पहले, और नियत समय पर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जल्द से जल्द घोषणा करने को लेकर दबाव डाला जाएगा। साथ ही जो बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की राय रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे लाना चाहिए, तो उसका विरोध कर रही है जदयू। और उनका जदयू के कई नेता, नाम तो नहीं ले रहे हैं और व्यक्ति विशेष पर कोई बात नहीं करे, लेकिन वो उनका ये जरूर संकेत है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए वो सेकुलर छवि का होना चाहिए। कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आपत्ति जताई है, तो कहीं न कहीं ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही जदयू अध्यक्ष के तौर पर शरद यादव के तीसरे टर्म को भी औपचारिक रूप से मुहर लगेगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, जो कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। तो तमाम है जो आज जदयू के कार्यकारिणी के प्रमुख मुद्दे रहेंगे और इन्हीं केंद्रित मुद्दों पर आज कार्यकारिणी की बैठक होगी। दिवाकर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान भाजपा से ये कहा जाएगा कि पीएम पद की जो उम्मीदवारी है उसका जो नाम है वो भाजपा सामने लाए और बताए कि आखिर भाजपा की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्या लगता है जिस तरह से जदयू लगातार दबाव बना रहा है, भाजपा पर एक दबाव बनता नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गठबंधन की सरकार फिलहाल बिहार में चल रही है, गठबंधन क्या कमजोर होता नजर आ रहा है? मोनिका, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इससे पहले जदयू बीजेपी पर एक दबाव बना रही है, लेकिन अगर सूत्रों की बात माने तो राजनाथ सिंह के हवाले से ये बात आई है कि जदयू के सभी अहम नेताओं से उनकी बातचीत हो गई है और जहां तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर नाम की घोषणा की बात है तो इस पर भी उनकी सहमति बन चुकी है। तो जदयू एक तरीके से दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और लगातार दबाव की राजनीति के तहत ही जदयू ने नरेंद्र मोदी के अलावा कई नाम भी सुझाए हैं कि अगर हम कुछ दिन पीछे जाए तो खुद नीतीश कुमार ने ये कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी सबसे अनुभवी उम्मीदवार के तौर पर आगे आने चाहिए। साथ ही जदयू के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई भी नाम है भाजपा के अंदर जिन पर सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के किसी उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनती तो एनडीए में भी कई सक्षम उम्मीदवार है। शरद यादव का उन्होंने नाम सुझाया है, नीतीश कुमार का नाम सुझाया है कि इन नामों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कहीं न का दबाव है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को पर एक दबाव बनाया जाए। नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से नाम आगे आए हैं, बीजेपी में लगातार अगर राष्ट्रीय परिषद की बीजेपी की बात करें तो वहां भी नरेंद्र मोदी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था कि ये संकेत थे कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उम्मीदवारी के तौर पर। दिवाकर, लगातार भाजपा और जदयू के बीच इस सिलसिले में बयानबाजियों का दौर भी जारी है, बयानबाजी हो रही है और ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर भाजपा नरेंद्र मोदी का नाम सामने लाती है पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर तो फिर रास्ते अलग अलग हों। इस तरह के बयान जदयू की तरफ से कई नेताओं ने बयान दिए हैं। ऐसे में क्या लगता है भाजपा क्या विकल्प तलाशेगी? भाजपा के सामने किस तरह की चुनौती नजर आ रही है? देखिए, भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार अभी कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के किसी ऐसे नाम पर सहमति बने जिस पर जदयू की भी आम सहमति हो। तो जदयू से संबंध तोड़ना नहीं चाहेगी बीजेपी। हालांकि कई दोनों ही पार्टियों में कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं कि अगर एक दूसरे से प्रभावित होती है नीतियां तो संबंध विच्छेद कर लिया जाना चाहिए। जदयू के भी कई नेता कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो जदयू की एक कमिटमेंट रही है कि सेकुलर छवि के नेता को ही वो स्वीकार करेगी। तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। भाजपा ने भी संकेत दिए हैं कि